हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? ये अभी तक का आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा खबर है क्योंकि इग्नू ने दिसंबर 2022 टर्म एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की फैसिलिटी आज से ही स्टार्ट कर दिया। जी हाँ, ये आप लोग को सुनकर थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा, लेकिन इग्नू ने दिसंबर 2022 टर्म एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर दिया है। पोर्टल आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस बार इग्नू ने एग्जाम फॉर्म के पोर्टल का जो इंटरफेस है उसको कंप्लीटली चेंज कर दिया है। एक न्यू इंटरफेस आप लोग को देखने को मिलेगा एग्जाम फॉर्म के पोर्टल का। ना इस वीडियो में हम लोग डिटेल में हर एक गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। बहुत कुछ आप लोग को बताना है, आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के दौरान किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया हुआ वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ना एग्जाम फॉर्म फिलअप करने से पहले जो भी गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन दिए गए उसको पहले ध्यान से पढ़ लेना, उसके बाद से एग्जाम फॉर्म फिलअप करना। तो पहले हम लोग गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी आप लोग एग्जाम फॉर्म के पोर्टल पे आओगे तो जैसे ही एग्जाम फॉर्म के पोर्टल पे आओगे तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट नोट लिखकर एक पॉपअप आएगा। उस पॉपअप में क्या क्या बताया गया है? इसमें यह बताया गया है कि कौन कौन से स्टूडेंट दिसंबर 2022 टर्म एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं और किनको किनको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है। तो 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट और 4 नंबर पॉइंट में यही बातें बताया गया है। लेकिन इसको देख के आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मैंने इसी चीजों को कंप्लीटली डिटेल में इस वीडियो में बताया हुआ है कि कौन कौन से स्टूडेंट दिसंबर 2022 टर्म एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। आप लोग बस ये वीडियो देख लीजिएगा, ऊपर कार्ड में मैंने वीडियो का लिंक दे दिया, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग को ये वीडियो का लिंक, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये चीज को देखकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये चारों पॉइंट आप लोग को क्लियर हो जाएगा ना। उसके बाद जो बताया गया उसको समझ लो। इस पॉइंट में सिंपल सा बात बताया गया है कि जून 2022 टर्म एग्जाम जो भी स्टूडेंट ने दिया है, जिसका रिजल्ट अभी भी डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो जो पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है तो उसको आप बाद में उसका एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो, अगर वो पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए और अगर आप उसमें पास ना हो तब। ठीक है, तो वही चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी एग्जाम फॉर्म फिलअप करने में काफी टाइम है, तो आप लोग आराम से जब पूरा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, पता चल जाए कि किसमें पास हो किसमें फेल हो, उसके बाद से एग्जाम फॉर्म फिलअप करना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग नीरज बुक्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो तो आपने नीरज बुक्स के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। अभी यहाँ पे एक स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है जिसमें इग्नू की गाइड बुक परचेज करने पे आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। उसके लिए आपको नीरज बुक्स की ऑफिशियल वेबसाइट neerajbooks.com से ऑर्डर करना होगा। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैप्टर वाइज सैंपल पेपर, मॉडल पेपर भी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप लोग इस ऑफर का डेफिनेटली फायदा उठा सकते हैं। परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट नोट आप लोग को समझ में आ गया ना, इसको क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद से एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में जो इंस्ट्रक्शन दिया गया उसमें सबसे पहला लाइन में आप लोग को एग्जाम का डेट बता दिया गया है। दिसंबर 2022 टर्म एग्जाम 2 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 5 जनवरी तक चलेगा। इसको लेकर इग्नू ने डेट शीट ऑलरेडी रिलीज कर दिया है। 16 अगस्त को ही इग्नू की तरफ से एग्जाम को लेकर डेट शीट रिलीज कर दिया गया था। इसके बारे में मैंने पहले ही आप लोग को वीडियो में बताया हुआ, तो आप लोग चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट दिसंबर 2022 टर्म एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं तो वो लोग पहले एग्जाम का डेट चेक कर लेंगे। डेट शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से डेट पे आपका एग्जाम होने वाला है। उसी हिसाब से आप लोग अपना एग्जाम का शेड्यूल करना और उसी हिसाब से प्लानिंग करना, ठीक है ना। तो एग्जाम फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया, एग्जाम का डेट आप लोग को बता दिया गया। नाउ एग्जाम फॉर्म फिलअप जो आज स्टार्ट किया गया, ये कब तक चलेगा? तो आप लोग को काफी टाइम दिया गया एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए। नॉर्मली मुझे उम्मीद था कि 15 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज ही से उन्होंने स्टार्ट कर दिया। दैट इज गुड, ठीक है। आप लोग को टोटल 45 दिन टाइम दिया गया है एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का, लेकिन उसमें 30 सितंबर से यानी कि आज से एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है। 31 अक्टूबर तक एग्जाम फॉर्म फिलअप होगा विदाउट एनी लेट फाइन। उसके बाद से अगर आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप करते हो 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में, तब फिर आपको 1100 रुपया का लेट फाइन देना पड़ेगा। पर पेपर आपको 200 रुपीज फी पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने 31 अक्टूबर के बाद फॉर्म फिलअप किया तो फिर आपको 1100 रुपया का लेट फाइन एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। पूरा जितना भी बिल होगा उसमें 1100 रुपया ऐड होगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं दिसंबर 2022 टर्म एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, तो वो लोग जितना जल्दी कोशिश करें कि एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दे। जिनका भी रिजल्ट पेंडिंग है वही वेट करेंगे, बाकी जिनका रिजल्ट पेंडिंग नहीं है वो लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद से है अलॉटमेंट ऑफ एग्जाम सेंटर। देखो, यूनिवर्सिटी का हमेशा से सेम यही रूल होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे। जब भी आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप करते हो, जो भी आपने एग्जाम सेंटर सिलेक्ट किया, अगर सिलेक्ट हो गया तो आपको वही एग्जाम सेंटर मिलेगा। अगर वो एग्जाम सेंटर फुल हो गया तो वो एग्जाम सेंटर आपको शो ही नहीं करेगा। 90% केसेस में यही होता है कि जो आपने एग्जाम सेंटर सिलेक्ट किया वहीं पे आपका एग्जाम होता है।
बहुत अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस होता है तभी आपका एग्जाम सेंटर चेंज होता है, नहीं तो जो आपने एग्जाम सेंटर फिलअप किया है वहीं पे आपका एग्जाम सेंटर होता है। लेकिन एग्जाम सेंटर चेंज करने का अलाउ नहीं होता है। इग्नू ने हर बार अपने एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में ये चीज बोला हुआ है कि नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जाम सेंटर विल बी एंटरटेन इन एनी केस। लेकिन इनका बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। कभी कभी मूड आता है तो वो लोग पोर्टल स्टार्ट भी कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर सेशन में स्टार्ट नहीं होता है। तो आप लोग केयरफुली पहले देख लेना कि कौन कौन सा एग्जाम सेंटर अवेलेबल है। उसके लिए अलग सा एक एग्जाम सेंटर का लिस्ट दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करोगे तो एक अलग सा पोर्टल ओपन हो जाएगा। वहां पे जिस भी रीजन में आप एग्जाम देना चाहते हो उसको आप लोग सिलेक्ट करो। मान लो अगर कोई देहरादून में एग्जाम देना चाहता है तो देहरादून सिलेक्ट करेगा, सबमिट करेगा, तो देहरादून में जितने भी एग्जाम सेंटर अवेलेबल हैं उन सब का एग्जाम सेंटर कोड प्लस उनका एड्रेस यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो पहले से ही आप लोग डिसाइड कर लेना कि कहां पे आपको एग्जाम देना है और उसी हिसाब से आप लोग एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करना, क्योंकि बाद में चेंजेस नहीं होता। बहुत मुश्किल से कभी कभी कोई रीजनल डायरेक्टर मूड में रहे या अगर परमिट करे तो फिर चेंज हो जाता है, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है चेंज करने में। तो पहले ही से आप लोग डिसाइड कर लेना कि 2 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, उस टाइम पे आप कहां पे रहोगे। 2 दिसंबर से 15 जनवरी तक एग्जाम स्टार्ट होगा, चलेगा, तो आपका एग्जाम कौन से डेट पे पड़ रहा है, उस डेट पे आप कौन से सिटी में रहोगे, कहां पे आप रहोगे, तो उस हिसाब से सिलेक्ट करने के बाद से फिर एग्जाम फॉर्म फिलअप करना और एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करना। समझ में आया बात? एग्जाम सेंटर का भी लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जिस भी रीजन से आप बिलोंग करते हो बस उस सिटी को सिलेक्ट करना और उसके बाद से आपको पता चल जाएगा कि उस सिटी के अंदर में कौन कौन सा एग्जाम सेंटर इस बार अलॉट किया गया है। ओके, ना एग्जाम सेंटर के बारे में पता चल गया। अब हम लोग नीचे आते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही मैं आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पे जो एग्जामेशन कैटेगरी का लिंक बनाया गया था ना, वो अभी वर्क नहीं कर रहा है। आई थिंक अभी इसका कोई ज़रूरत है नहीं, इसलिए शायद वर्क नहीं कर रहा। अगर बाद में वर्क करेगा, इसमें और कुछ चेंजेस करेंगे तो मैं आप लोग को बताऊंगा, लेकिन चेंजेस की तो ऐसा कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बस आप लोग को प्रमोशन का जो फॉर्म था उसी को इस लिंक में अटैच किया गया था, जिसको अभी हटा दिया गया। उसके बाद से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में आपको बताया गया प्री रिक्वेस्ट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जाम फॉर्म, यानी कि एग्जाम फॉर्म फिलअप करने से पहले क्या क्या चीजें जरूरी है। जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड होना चाहिए, जो पेपर का आप एग्जाम फॉर्म फिलअप करो उसका असाइनमेंट सबमिट होना चाहिए, और हालांकि ये जरूरी नहीं है, बिना असाइनमेंट सबमिट किए भी आप एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद से बोला गया है कि हैव कंप्लीटेड मिनिमम टाइम टू परस्यू। इसके बारे में मैंने पहले भी इस वीडियो में बताया हुआ है, आप लोग ये वीडियो देखोगे तो ये चीज समझ में आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पे बताने जाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे मिनिमम टाइम टू परस्यू ये बोला गया है कि मान लो आपने ईयरली साइकिल में एडमिशन लिया इग्नू में, या तो सेमेस्टर साइकिल में आप एडमिशन लोगे या फिर ईयरली साइकिल में एडमिशन लोगे। ठीक है, तो ईयरली साइकिल में आप जब भी एडमिशन लेते हो उसके 1 साल के बाद एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो, और सेमेस्टर साइकिल में जब भी आपने एडमिशन लिया उसके 6 मंथ बाद ही एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो इसमें बोला गया मिनिमम टाइम टू परस्यू, यानी कि ईयरली साइकिल में आपने एडमिशन लिया तो 6 मंथ बाद ही आप एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हो, मिनिमम टाइम आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो वही चीज को यहाँ पे बताया गया। हालांकि इसको लेकर उतना टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर आप एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो गए तो सिंपली आप लोग एग्जाम फॉर्म का पोर्टल में अपना जब डिटेल फिलअप करोगे ना तो वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर आप एलिजिबल नहीं होगे तो यहाँ पे ऑलरेडी एक एरर शो करेगा और उसके बाद से आपका डिटेल नॉट फाउंड शो करेगा, तो इससे उतना टेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद से एक और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो इग्नू हर बार अपने एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में डेट शीट में और हॉल टिकट में मेंशन करता है कि एग्जामिनेशन हॉल में आप आंसर आइदर हिंदी में और इंग्लिश में लिख सकते हैं, रीजनल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। अगर आपने रीजनल लैंग्वेज में लिखा तो फिर आपका पेपर चेक नहीं किया जाएगा और आपका पेपर को कैंसिल कर दिया जाएगा बिना चेक किए हुए ही। सिर्फ लैंग्वेज ग्रुप के पेपर आप लोग अपने रीजनल लैंग्वेज में लिख सकते हो, यानी कि बंगाली में, उर्दू में, मैथिली में, ये सभी जितने भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें लिख सकते हो लैंग्वेज ग्रुप के पेपर में। लेकिन उसके अलावा बाकी अदर जितने भी पेपर है उसमें आइदर हिंदी में या इंग्लिश में लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये भी बता दिया जाता है हर बार कि अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तब भी आप हिंदी में लिख सकते हो, अगर हिंदी मीडियम है तब भी आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हो, लेकिन रीजनल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। और एक और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी सर्कमस्टेंसेस में अगर कोई स्टूडेंट का 2 पेपर एक ही दिन एक ही टाइम पे पड़ जाए तो दोनों पेपर में अपेयर होने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थे। उसके बाद से आप लोग को एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस के बारे में बताया गया है, लेकिन इसको लेकर टेंशन की जरूरत नहीं है। मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा एग्जाम फॉर्म फिलअप के लेकर, जिसमें मैं सारा चीज बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो आप लोग वो वीडियो को देख लेना, उसके बाद से एग्जाम फॉर्म फिलअप करना गलती मत करना। तो सारा इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ लिया, बाकी अदर नॉर्मल से इंस्ट्रक्शन है, आप लोग पढ़ोगे तो खुद से ही समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद से नीचे आओगे, डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद से प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म के ऊपर क्लिक करोगे। इस
पेज के ऊपर आ जाओगे। यहाँ पे आपको अपना इनरोलमेंट नंबर पुट करना होगा, जो भी आपका प्रोग्राम कोड है वो प्रोग्राम कोड सिलेक्ट करना होगा। इस बार इग्नू ने जो एग्जाम फॉर्म का फिलअप करने का जो पोर्टल है उसको कंप्लीटली चेंज कर दिया है। इससे पहले जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि पहले इग्नू का एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का पोर्टल था वो अलग था, अभी उसको चेंज कर दिया गया। तो अभी आप लोग को इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। पहले वाले जो एग्जाम फॉर्म का पोर्टल था उसमें आपको जो प्रोग्राम कोड है वो टाइप करना होता था, अभी यहाँ पे लिस्ट ही दे दिया गया, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बस आपको यहाँ पे अपना 9 या 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर पुट करना है, आपका जो भी रिस्पेक्टिव प्रोग्राम है वो सिलेक्ट करना है, उसके बाद से जिस भी रीजन के अंदर में आपको एग्जाम देना है वो सिलेक्ट करना है, उसके बाद से यहाँ पे कैप्चा पुट करना है, सबमिट करना है। कैप्चा एक बार में नहीं ले रहा है, नया पोर्टल बना है इसलिए 2-3 बार पुट करोगे तो ले लेगा। लेने के बाद से सबमिट करोगे, उसके बाद से नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको सारा डिटेल शो करेगा, ठीक है, सारा डिटेल देख लेना, सारा डिटेल फिलअप कर देना। हालांकि मैं जो फॉर्म फिलअप के ऊपर वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा ही, फिर भी मैं आप लोग को नॉर्मल बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा, कौन कौन सा पेपर का आप एग्जाम देना चाहते हो, इस लिस्ट में से सब्जेक्ट सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद से उसके बाद से सबमिट करना, सबमिट करोगे तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी स्टूडेंट का फीस एडजस्ट किया हुआ है तो वो यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, जितना भी फीस आपका एडजस्ट होगा वो यहाँ पे शो करेगा, और जितना फीस आपको देना होगा वो आपको पे करना होगा। मान लो अगर यहाँ पे जो भी आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया है उसका फीस है 800, आपका पहले से ही 1600 रुपये एडजस्ट किया हुआ है, तब आपको फीस नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन जितना भी होगा यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको बताया जाएगा कि आपको कितना फीस देना है, वो आपको इसी पेज पे पता चलेगा। तो इस तरीके से आपको अपना अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है। और देखो, एग्जाम फॉर्म का पोर्टल आज स्टार्ट हुआ है तो थोड़ा सा इंतजार कर लेना, क्योंकि हर बार ऐसा होता है ना कि इग्नू ने एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का पोर्टल तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन बहुत सारी चीजें अपडेट नहीं हुई रहती है, जो कि कुछ दिनों में अपडेट होता है। तो मान लो अगर कोई स्टूडेंट का फीस एडजस्ट होना था, अगर यहाँ पे एडजस्ट हो नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लेना। ठीक है, और मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बहुत से स्टूडेंट का प्रूफ रहेगा, तो वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। अभी अदर भी चीजें रहेगी या चेंजेस रहेगा तो वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, हर एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ठीक है ना, तो यही सब था इस वीडियो में। दिसंबर 2022 टर्म एग्जाम के लिए इग्नू ने एग्जाम फॉर्म का पोर्टल स्टार्ट कर दिया। एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस आज से स्टार्ट हो गया है, तो उसके जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो भी चेंजेस किए गए हैं, उन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे थे, और मैं सारा डिटेल आप लोग को बता रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सभी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और इग्नू के स्टूडेंट हो तो हर एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ऑसम डे। थैंक यू सो मच।